Hello traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 23rd of January 2025. Now, we have to clearly first of all understand that how and why the entire market fiasco is going on right now, because whatever market that you're seeing, whatever is going on in this market, यहाँ पे सबसे बड़ा जो importance है वो समझना है. मार्केट में एक important level है जो बहुत ज्यादा चैलेंज हो रहा है निफ्टी 50 में. लेवल जो है वो है 23,000. 23,000 का एक लेवल है जो बहुत मैसिवली चैलेंज किया जा रहा है. अब जब भी कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल का चैलेंज होता है तो वहां पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि वो लेवल असली में ब्रेक कब करता है. बिकॉज आज के मार्केट में कई बार ऐसा लगा, कईयों को लगा कि भाई 23,000 ब्रेक कर चुका है, चलो शायद हम एंटर कर सकते हैं. और वो पुट साइड में एंट्री करने लगे, वो जाकर के कॉल को शॉर्ट करने लगे. ये सब करने के कारण क्या होता है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वो हो जाता है हसल. मतलब एक फेक हसल, एक जल्दीबाजी. ये जल्दीबाजी का जो प्रतिफल देता है मार्केट, वो बहुत बुरा देता है. और ये मार्केट में आज कई लोगों को मिला. रीजन क्या था, आज मार्केट 22,960 का एक लो बनाता है, 980 का एक लो बनाता है. और उसमें लोगों को कई बार लगा, बिकॉज वहां पे 5 मिनट कैंडल आकर के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने लगा, नीचे आने लगा, मार्केट पूरा टूटने लगा. उस जगह पे लोग कंफ्यूज कर गए क्या करना चाहिए. आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ना, पिछले दिन मार्केट 22,973 तक पहुंचा था और फिर उसके बाद वहां से ऊपर आया था. ऐसी जगह से जब भी मार्केट ऊपर आता है जहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, आजकल 10 महीने, 5 महीने, 20 महीने, जितने भी इतने लंबे टाइम फ्रेम में वहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं था. लास्ट टाइम जून 2024 में वहां कोई सपोर्ट था. इसका मतलब है ना, वो एक अननोन टेरिटरी होती. जब एक अननोन टेरिटरी में जाकर के निफ्टी 50 में आपको 22,973 में एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे काफी एक्सेसिव बाइंग हुई है. किसने करी है? डीआईआईस थे कल के नेट बायर्स इंडियन रुपीस के, और एफआईआईस थे सेलर. तो वहां पे ऑब्वियसली डीआईआईस ने मैसिव बाइंग की होगी. उन्होंने बाइंग करी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया था. बोलने का पूरा मतलब, पूरा जो सार है मेरे बोलने का मतलब ये है कि इस मार्केट में जहां पे आपको प्रीवियस डे का एक्शन दिख रहा है, ऐसे मार्केट में जहां पे आपको पता है कि इंपॉर्टेंट लेवल हिट हुआ, वहां पे बाइंग हुई, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो उसके टूटने तक आप मार्केट में एंटर नहीं करोगे. जब वो टूट जाता है तो आप जाकर के वहां पे पुट बाय कर लोगे. सिंपल बात है, ठीक है. मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. मैं फिर से एक बात बताता हूँ आप सभी को. अगर ये सपोर्ट है तो इस सपोर्ट पे बाइंग इंटरेस्ट है, लोग इसको बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है. तो इस जगह पे जो बाय कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे होगा. तो जब किसी का भी स्टॉप लॉस हिट होता है एज अ बायर, तो वो क्या करते हैं? सेल करते हैं. स्टॉप लॉस हिट होना मतलब क्या? जो मैंने खरीदा वो बिक जाएगा. तो वो बिक जाता है तो सेल हो जाता है. तो जो यहाँ पे एक सपोर्ट है उसके नीचे आपका रहेगा सेल साइड लिक्विडिटी. मतलब यहाँ पे मार्केट अगर आ गया तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे, और सेलर्स जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे वो उनका पार्टनर बन जाएगा. उनका स्टॉप लॉस मतलब बायर्स का स्टॉप लॉस में, कॉल बायर्स का स्टॉप लॉस. अगर ये बात अगर आप समझ पा रहे हो इतनी सरल भाषा में तो आप समझ पाओगे, वरना आपको टाइम लगेगा समझने में. सेम चीज होता है मार्केट में, जब रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टेंस पे किसका स्टॉप लॉस रहता है? रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स का. सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो क्या करते हैं? वो बाय करते हैं, उनका बाय हो जाता है, वो खरीद लेते हैं, बिकॉज उन्होंने पहले बेचा फिर बाद में खरीद लिया. तो जब वो खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है? अडिशन टू वट एवर प्रेशर दैट वॉज कमिंग फ्रॉम बीनीथ, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे से ऑलरेडी एक बुलिश प्रेशर आ रहा था और ऊपर में उसको अकोमोडेट कर दिया हमारे स्टॉप लॉसेस ने. ये सब पूरा महाभारत कहानी बोलने का मतलब ये है, मार्केट में आज 22,973 का लेवल बिल्कुल ब्रेक नहीं हो पाया. सोचना ही नहीं था, मैं खुद बैठा हुआ था यहाँ पर, सोचना ही नहीं था उस जगह पे आपको एंटर करना पुट साइड. मार्केट बहुत प्यारा अप साइड मूवमेंट दे दिया, बिकॉज वो ऑर्डर ब्लॉक था. मार्केट वहां से ऊपर गया और 23,173 तक मार्केट ऊपर चला गया, उसके भी ऊपर गया था. अब कल करना क्या है? कल के मार्केट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो कल होने वाला है, क्योंकि मार्केट 23,200, 250, ये सब जो है नो ट्रेडिंग जोन है. यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है. आप बाइंग कब करोगे? यहाँ पे एक रेंज बना हुआ, मैं आपको बताता हूँ. 23,000, 23,000 से लेकर के 23,300 तक एक रेंज बना हुआ है. ये 300 रेंज में आप बाइंग मत करना. अगर पैसा बचाना है, ऑब्वियसली गंवाना है, तो आप कर सकते हो. यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, स्ट्रैंगल सेलिंग कर सकते हो. कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, वीकली एक्सपायरी है.
कल आप वहां पे सेलिंग कर सकते हो, प्लीज वहां पे बाइंग करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इतना थीटा डिके होगा टाइम डिके के कारण, क्योंकि मार्केट अभी एक बहुत ही डेंजरस फेज में है। तो मैं तो बाइंग करना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा लोगों को। एक रेंज है 23,000 से लेकर के 23,300 तक, और उस रेंज में ऊपर नीचे करके मार्केट आपका एक रेंज बना सकता है। अदरवाइज अगर दोनों में से एक तरफ टूटता है 15 मिनट के कंफर्मेशन के साथ, तो आप बिल्कुल वहां पे एंटर कर सकते हो, और एंटर करके आप वहां पे बाइंग ट्रेड ले सकते हो। मैं ये इतना ही सिंपल आप सभी के सामने रखूंगा, बिकॉज दिस सिंपल। The understanding of Nifty 50 for 23rd of January 2025 is this simple and this late. I hope Lord Krishna will guide us through, and I hope your Dimag will understand how the market operates, because in order to win in this market, you have to beat yourself. Signing off. See you guys tomorrow.